अंत में क्या किया, एक हाथी को, भयानक बड़ा हिष्ट पुष्ट हाथी, उसको मदरा पिला करके कबीर के सामने छोड़ दिया गया। कबीर दास जी के सामने हाथी आया, चिंगाड़ता, जो सामने आता सबको पांव से कुचलता कुचलता कबीर के सामने पहुंचा। और जैसे कबीर के सामने पहुंचा, देखते ही तुरंत वहां से मुड़ करके वापस जाने लगा। जैसे कबीर को देखा, मुड़ के वापस जा रहा। महावत ने लाख प्रयास किया उसको आगे अंकुश मार करके कबीर की ओर ले जाने की, लेकिन हाथी बार बार प्रयास करने पर भी वापस आ जाता है। सिकंदर लोधी ने महावत से कहा, रे क्या कर रहा है तू, इस हाथी को आगे क्यों नहीं ले जाता। महावत ने कहा, बादशाह आगे हाथी इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि सामने एक सिंह खड़ा है, एक शेर खड़ा हुआ। शेर, राजा ने कहा मुझे तो कहीं दिखाई नहीं। बोला आप इधर आइए तो सही, आप तो वहां ऊपर बैठे हो। सिकंदर लोधी आया, उसने देखा और जैसे देखा कबीर के सामने गर्जना करता हुआ एक सिंह खड़ा था। और जैसे महावत और हाथी आगे आए, सिंह दौड़ करके आया और आकर के जोर से हाथी पर प्रहार किया और हाथी का वहीं प्राणांत हो गया। जैसे भगवान नरसिंह ने सिंह के रूप में प्रकट होकर के अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, वैसे ही श्री कबीर दास जी को भी सिंह के रूप में नरसिंह भगवान ने आज प्राणों की रक्षा की है। तब से सिकंदर लोधी भी कबीर दास जी का दास बन गया और बार बार वो कबीर दास जी के दर्शन के लिए आता रहा। अब फिर ब्राह्मणों को ईर्ष्या हुई। अब कबीर दास जी को देखा कि अब तो बादशाह सिकंदर भी इनके चरणों में पड़ा रहता, अब फिर ईर्ष्या में जलने लगे। अब क्या करे, पहुंच गए कबीर दास जी के घर। एक ब्राह्मण ने जाकर के झूठ मूठ पूरे क्षेत्र में हल्ला मचा दिया कि कबीर दास जी के घर भंडारा है, सब ब्राह्मण आ जाइए, सब साधु पहुंच जाइए। अब तो सारे साधु, रामानंदी, गौड़िया और जितने भी संप्रदाय वाले सब जय जय राम, सीता राम, हरे कृष्णा, राधे राधे करते करते पूरी साधुओं की जमात कबीर दास जी के घर पहुंच गई। कबीर दास जी ने सबको प्रणाम किया। महाराज मेरे अहोभाग्य आप सब पधारे, कहिए क्या सेवा करूं। बोले अरे आज भंडारा है, हमें ऐसी सूचना प्राप्त हुई है, क्या कोई व्यवस्था नहीं है। अब कबीर दास जी समझ गए कि ये ब्राह्मणों का षड्यंत्र है। कबीर दास जी बोले हाँ जी सारी व्यवस्था है, बस वो रायते में थोड़ा नमक नहीं है, नमक ले आते हैं बस। और नमक के बहाने कबीर दास जी निकले और फिर जाकर के छुप गए। ये तीसरी बार है जब कबीर दास जी जाके छुपे। अब दृष्टि बचा के ये तो हो गए 9 2 11। अब ठाकुर जी ने सोचा कि क्या करे, ब्राह्मण आ चुके हैं, ब्राह्मणों ने ये खूब प्रपंच किया है कबीर को फंसाने का, और अगर अब की बार नहीं बचाया तो पिछली जितनी बार बचाए वो सब किया धराए पानी में मिल जाएगा। तो आज फिर तीसरी बार कबीर दास जी की रक्षा करने के लिए भगवान कबीर का रूप धारण करके और अपने संग मनुष्य रूप में श्री हनुमंत लाल, अंगद जी, नल नील सबको भंडारा बनाने के लिए अपने साथ ले आए। सब लोग मनुष्य रूप में आकर के खूब व्यंजन बनाते, व्यंजनों का पहाड़ बन गए।